भाई गाइस, जैसे कि आपने सोचा होगा कि यार हमेशा आप अपग्रेड करने का सोचते हो, ठीक है। आपने बेस मॉडल ली, गाड़ी में एलॉय डलवानी चाहिए नहीं डलवानी चाहिए, आपके मन में ये ज़रूर क्वेश्चन आया होगा। तो उसी चीज़ को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि भाई एलॉय डलवाने से क्या कुछ फ़ायदे हैं, क्या कुछ नुकसान है, और आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने भी हमारी गाड़ी में कम्प्लीटली 17 इंच का सेटअप डलवाया है। जो पहले 15 इंच के थे, 195/15 का जो उसका पूरा सेगमेंट था, उसको हमने चेंज करवा के इसे 225/50 R17 का और गुडियर का टायर डलवाएं। और आपको कब डलवाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा की पॉइंट है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं ना, गाड़ी चलाई 1000-2000 किलोमीटर, फिर बोलते हैं यार एलॉय डलवाने का मन है। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। आपको मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर करूँगा कि अगर आप इन केस डलवाना चाहते हो, ठीक है, आप गाड़ी मतलब एलॉय वगैरह डलवाना चाहते हो, लुक वगैरह एनहेंस करने के लिए, तो आप कब डलवानी चाहिए, कब कैसे डलवानी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, मतलब जो सबसे पहला एडवांटेज है एलॉय डलवाने का, वो है आपकी ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है। इसमें आपकी ग्राउंड क्लियरेंस अचानक से बढ़ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली देखा जाए तो जब कंपनी मेजर करती है अपनी गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस, तो वो टॉप मॉडल के टायर डाल के ही करती है, क्योंकि टायर का फ़र्क आता है। जैसे कि आप इसमें चेक कर रहे होगे, ये इसमें पहले आपको 15 इंच का एलॉय देखने को मिल रहा था, बट लेकिन अब इसमें 17 इंच का डल गया है। तो जो 2 इंच का डिफरेंस आया है, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट किया है किसने, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ गई है उसमें, ठीक है। जैसे कि जो इसकी पहले 195 के साथ जो ग्राउंड क्लियरेंस थी, और जो इसके साथ जो आ रही है, वो एकदम डिफरेंट आ रही है। अब इसमें आपको 205 के साथ जो कॉम्बिनेशन आता है, वो वाली आप ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखो, हमने जिसकी विड्थ चेंज करवाई है। अगर आप ज़्यादा ही ग्राउंड क्लियरेंस चाहते हैं, तो आप इस विड्थ को काफ़ी ज़्यादा बढ़वा सकते हैं। हमने थोड़ा सा हल्का सा लो प्रोफाइल साइड रखा हुआ है इसको, तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। मतलब इसमें जो है ना, मतलब 50% है ये 225 का। तो ये अगर आप इसको जितना बढ़वाओगे, आपकी गाड़ी उतनी ज़्यादा ऊंची होती जाएगी, और जो ओवरऑल इसकी अपील है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। क्योंकि हमको ग्राउंड क्लियरेंस में रियली फ़र्क देखने को मिला है, क्योंकि 15 इंच के साथ इतना ज़्यादा इसमें नहीं आता था ग्राउंड क्लियरेंस। मतलब दूर से आप विजिबल करते थे, तो मतलब विजिबिलिटी भी अच्छी नहीं होती थी। बट लेकिन अब इसको हम अब फील कर रहे हैं रोड वगैरह पे चलाने के बाद, और गड्ढे वड्ढे में, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर उठी हुई दिख रही है गाड़ी की। मतलब ये है कि मान लो ओवरऑल स्टेबिलिटी में भी फ़र्क आया, और ग्राउंड क्लियरेंस भी इंक्रीज़ हुई है। जो एक और मेजर कंसर्न है, वो ये है कि भाई एलॉय डलवाने के बाद आपके एवरेज में फ़र्क आता है कि नहीं। मतलब जो नॉर्मली हम एवरेज वगैरह देखते हैं, उसमें फ़र्क आता है कि नहीं। सबसे पहले भाई, जो हमने अपग्रेड करवाया है, अगर आप माइनर अपग्रेड करवाओगे, जैसे कि एकदम आप 18 से 20 नहीं पहुँच गए, ठीक है, आप 16 से 20 नहीं पहुँच गए, तो तब तक आपकी गाड़ी में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपका एवरेज जो है वो इंटैक्ट रहेगा। ऊपर से जो आपकी गाड़ी की राइडिंग हैंडलिंग जो बढ़ जाती है, उससे आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें जो 17 इंच डला है, तो कोई भी एवरेज में फ़र्क नहीं आया। जो ये गाड़ी 15 इंच में एवरेज दे रही थी, वही गाड़ी 17 इंच में भी दे रही है एवरेज, क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा अपग्रेड नहीं किया है। हम उसी कॉन्फ़िगरेशन में है जो कंपनी इसको अलाउड करके देती है। तो आप उस चीज़ को देख सकते हो कि मतलब भाई ज़्यादा आप खासकर अपग्रेड नहीं करोगे, तो आपको यहाँ फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आपने एकदम से बहुत हाई अपग्रेड कर लिया, तो आपको ज़रूर है कि भाई एवरेज डाउन हो जाएगा। जो एक और मेजर कंसर्न रहता है लोगों का, कि टायर अपग्रेड करने से कंफर्ट वगैरह में क्या कुछ फ़र्क आता है। जैसे कि गाड़ी में अगर आप टायर अपग्रेड करवा रहे हो, ठीक है, जो नॉर्मल जो साइज़ था कंपनी का, उससे आप चेंज करवा रहे हो, तो क्या कुछ उसमें अपग्रेड आएगा या नहीं आएगा, कंफर्ट वगैरह सही होगा कि नहीं, जो स्पीड बम्प्स जो आपको लगते हैं गाड़ी में चलाते हुए, वो कम होते हैं कि नहीं अपग्रेड करने में टायर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़रूर वो चीज़ कम होती है, क्योंकि जो हमने अपग्रेड किया है, ठीक है, और जो पहले का टायर था, उसमें झटके कम हो गए हैं, ठीक है। कंपैरेटिवली जो वेट है वो इवेंचुअली डिवाइड हो रहा है सारी साइड में, क्योंकि जब आप अपग्रेड कर रहे हो, तो जो वेट है वो अच्छा खासा जाता है। तो उससे क्या होता है ना, गाड़ी का जो कंफर्ट है वो भी बढ़ जाता है, और जो पे लोड कैपेसिटी होती है गाड़ी की, मतलब ये मान लो कि आप जितने ज़्यादा लोगों को बैठा के चल रहे हो, वो कंफर्ट बढ़ जाता है, क्योंकि इवेंचुअली जो वेट है वो इक्वली डिवाइड होता है हर जगह पर। तो ज़रूर आपको इसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आप टायर साइड अपग्रेड करवाते हो, तो आपको कम्फर्ट ज़रूर अच्छा देखने को मिलेगा। कि मतलब एक और बताना चाहूँगा आपको कि इसमें आपको राइडिंग हैंडलिंग में कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा कि नहीं। जैसे कि आप अपग्रेड कर रहे हो टायर साइज़, तो आपको कुछ अच्छी राइडिंग हैंडलिंग मिलती है कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल में जा रहे हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी रैंडमली प्रोफाइल पकड़ रहे हो, आपका 195 था और आपने 185 करवा लिया, ठीक है। और अगर देखा जाए तो आपका मतलब ये मान लो कि आपने एकदम लो प्रोफाइल डलवा लिया, कि आपके जो शॉक्स हैं वो सस्पेंशन एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे, तो उससे आपकी राइडिंग हैंडलिंग बिगड़ने वाली है, ठीक है। कभी भी ऐसी चीज़ मत करवाओ कि जिससे कि आपकी गाड़ी ख़राब हो, कुछ भी इम्पैक्ट हो। जैसे कि हमने जो प्रोफाइल डलवाई है ना, वो एकदम डिसेंट है। आपने कंपनी से एनालाइज़ किया, कंपनी से कंसल्ट किया, उसके बाद ही डलवाया, इसलिए हमको इस चीज़ की दिक्कत देखने को अभी नहीं मिल रही है। क्योंकि ऑटोमेटिकली बात है कि जब आप कुछ ऊपर जा रहे हो, आप ऊपर मतलब अच्छा डलवा रहे हो उसमें, तो आप कंफर्ट और जो है राइडिंग हैंडलिंग है वो अच्छी देखने को मिलेगी। गाड़ी अब बढ़िया चल रही है, तो
मतलब हमारे लिए वर्क कर रहा है और आपको भी वर्क करेगा अगर आप एक डिसेंट मार्जिन से ही वर्क करोगे और थोड़ा कंसल्ट करके करो अपनी गाड़ी के अकॉर्डिंग। अगर आपकी स्विफ्ट है तो उसमें कौन सा टायर परफेक्ट बैठेगा, कौन सी प्रोफाइल परफेक्ट बैठेगी, उसका एनालाइज आपको करना बनता है, तभी आप किसी चीज़ पे अपग्रेड करो, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। एक और मेजर फैक्टर है कि आपको भाई कब डलवानी चाहिए, मतलब कब डलवाएं, एकदम लेते ही बदलवा लें या फिर कुछ साल रुक के बदलवाएं। तो भाई इसमें मेजर जो कंसर्न है लोगों का वो अक्सर ये होता है कि लोग 1000-2000 के बाद ही रियलाइज़ करते हैं यार कि अब हमें एलॉय करवाना चाहिए, बट लेकिन ये एकदम गलत तरीका है। या तो आप गाड़ी उठाते से ही उसमें एलॉय अपग्रेड करवा दो, क्योंकि उसका रेट मिलता है आपको टायर का अच्छा खासा, क्योंकि नया टायर होता है, ठीक है। बिल्कुल आप वहीं शोरूम से बदलवा लो, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल आपकी गाड़ी 0 किलोमीटर होती है वहाँ पे, तो आप उसको डलवा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन अगर इन केस आप सोच रहे हो कि भाई मैंने अब ये गाड़ी ली है, कुछ इसको मैं स्टॉक भी चलाता हूँ, कुछ इसको बाद में भी चलाऊँगा, तो आपको कुछ मेजर करवाना चाहिए। वो ये है कि भाई 4 से 5 साल तक की लाइफ होती है कोई भी टायर की। आप मतलब ये मान लो 30-40-50 हज़ार चलते हैं, जिसकी रोड कंडीशन हो, तो उसके हिसाब से जब आप चेंज होने वाले होते हैं ना टायर, तब आप डलवाओ, क्योंकि उसमें ये है ना आपके चारों एक साथ जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 2 बदलवा लिए फिर 2 बदलवा लिए, तो उससे आप कभी भी एलॉय नहीं डलवा पाओगे। अगर आपको एलॉय डलवाने हैं तो आप चारों को मेंटेन करो, उनकी रोटेशन वगैरह मेंटेन करो, उसकी जो जितनी बैलेंसिंग है वो मेंटेन करके चारों एक साथ छनेंगे, चारों एक साथ बदलाएंगे और आप कोई भी एलॉय उसमें डलवा पाओगे। क्योंकि दिक्कत ये होती है ना कि जब बंदे एक टायर बदलवाते हैं तो फिर उनका एक टायर ही काम मांगता है, फिर आप ऐसे में तो कभी भी एलॉय नहीं डलवा पाओगे। तो हमने भी एक साथ चारों बदले, क्योंकि चारों की हमारी जो थ्रेड थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो ये बेस्ट टाइम होता है एलॉय डलवाने का। तो गाइस आज की वीडियो में यही था, होप है कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपकी कुछ और भी इंक्वायरी है मतलब एलॉय से रिलेटेड, क्योंकि देखो भाई हम वो बंदे नहीं है जो 20-20, 30-30 इंच वाले डलवा रहे हैं, ठीक है। हम तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बंदे हैं, तो प्रैक्टिकल चीज़ ही करवा रहे हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में अपना बता सकते हो, क्वेश्चन जो भी है। बाकी वीडियो को हम यही खत्म करते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।